कि परिवार किसानों का सबसे बड़ा हितैषी रहा है। रही बात, मैं आज भी किसानों के समर्थन में खड़ा हूं और हमेशा किसान का मेरे के समर्थन में खड़ा रहा। हम तो पहलवान बेटियों के समर्थन में बड़ी ताकत से खड़े हुए और किस तरह का जुल्म पहलवान बेटियों को सहना पड़ा ये भी आपने देखा। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अब ये आपके सामने है और जहां तक मैं समझता हूं इन्होंने विरोध भी नहीं किया। चुनाव अब आया है, लेकिन उससे पहले भी कई बार मैंने महसूस किया कि, और मैंने उनको सुना भी, उन्होंने कहा कि मैं पुरानी गलतियां अब दोहराने के मूड में नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, पुरानी गलतियां कि जो पुराने रूप से राजनीतिक जो भी कुछ हुआ होगा उसको दोहराने के मूड में नहीं। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, हम विचारधारा पर आधारित लोग हैं। किसान कमेरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर वंचित वर्ग को हाशिए से उठा के ऊपर लाने में जो भी हमारा योगदान है हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम पूंजीपतियों के हितैषी नहीं है, गरीब के हितैषी हैं और हम विचारधारा के आधार पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो ये दोस्ती हुई है, ये दोस्ती किस तरह का रंग जमाएगी आप देखना। हमारे लोगों को, कुणाल भाई, हमारे लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है, उस भरोसे को हम बना के रखेंगे और ये ताकत जो है आप देखना नया निर्माण करेंगे। नए हरियाणा का निर्माण जो सपनून महान पुरुषों के सपने का होगा और राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देगी। और मैं स्पष्ट कर दूं, पुरानी गलतियों से मेरा आग्रह ये है, मैंने उनको सुना भी, स्पष्ट भी कर देंगे कि हम किसी भी कीमत पे वो पार्टी जिसने लंबे समय से नुकसान पहुंचाया किसानों को, उसको किसी भी कीमत पे फायदा नहीं होने देंगे। तो क्या ये तय माना कि आप चौधरी देवीलाल की बात करते हैं तो उनके तो दो लोग उनके परिवार से आते, आप भी आ रहे हैं, आईएनएलडी भी आ रहा है, तो ये तो परिवार में ही बंटवारा भी है ना? नहीं, चार हैं, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। हमारा तो परिवार इतना बड़ा है कि हम ट्रेनिंग देते हैं और लोग दूसरी पार्टियों में जगह बना लेते हैं। और जहां आप ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ, मैंने कई बार क्लियर कर, और जो रविंद्र जी ने बात कही किसान आंदोलन वाली, एक क्लैरिटी के साथ आज बात आपके बीच में रखी। आपने मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी होगी कि 3 कृषि कानून अच्छे, बल्कि एक चीज उस दौरान भी मैंने कही थी कि किसी दिन भी एमएसपी पर आंच आएगी मैं सरकार छोड़ दूं। और हमने बड़े मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश में 14 फसलों पर एमएसपी दी, व्यवस्था बनाई कि 2 दिन के अंदर किसान के खाते में पेमेंट पहुंचे, उसकी फसल का नुकसान का मुआवजा 30 दिन में उसके खाते में पहुंचे। हमने बहुत कुछ कर दिखाया, मगर हाँ, एक व्यवस्था के अंदर लोग हरियाणा प्रदेश के आज नहीं चाहते, लोग बीजेपी को हरियाणा प्रदेश से उखाड़ फेंकना चाहते, और उस चीज के अंदर हमने क्लियर कर दिया कि वो व्यवस्था के अंदर हम दोबारा नहीं